कई वर्षों पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन लेकिन परम शिवभक्त ऋषभ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। हर दिन वो गंगा से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता और भोलेनाथ की पूजा करता। संकट की घड़ी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न ही तालाबों में पानी बचा। गांव वाले शिवजी की पूजा छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। लेकिन ऋषभ ने कहा, महादेव ही मेरे पालनहार हैं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। वो भूखा प्यासा था। वो ऋषभ के पास गया और बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे भोजन और जल दे सकते हो? भक्त की परीक्षा। ऋषभ खुद कई दिनों से भूखा था, लेकिन उसने अपने आखिरी अन्न के दाने साधु को दे दिए और कहा, भोलेनाथ की कृपा से मुझे फिर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन आप भूखे नहीं रह सकते। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। शिव जी अपने भक्तों की कभी अनदेखी नहीं करते। महादेव का आशीर्वाद। जैसे ही साधु ने ये कहा, पूरा वातावरण बदल गया। अचानक बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और गांव के कुएं जल से भर गए। ऋषभ चौंक गया, क्योंकि साधु अब वहां नहीं थे। तभी आसमान में एक दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हुए। वे बोले, ऋषभ, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। शिव भक्ति का संदेश। उस दिन के बाद गांव फिर से समृद्ध हो गया। गांव वालों ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति करने वाले को महादेव कभी निराश नहीं करते। ऋषभ का नाम हमेशा उस गांव में श्रद्धा से लिया जाने लगा और लोग पहले से भी अधिक श्रद्धा से शिवजी की पूजा करने लगे।